तो ये है हमारा मेन कैरेक्टर जो क्लास में चुप रहता है और किसी को पता भी नहीं चलता कि वो उनकी क्लास में पढ़ता है। लेकिन एक दिन अचानक से वो अपनी पूरी क्लास के साथ एक दूसरे वर्ल्ड में समन हो जाता है जहाँ पर सबको नॉर्मल स्किल्स मिलती है और किसी को हीरोज की पावर। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को एक असैसिन की स्किल मिलती है और उसकी पावर मैक्स होती है जो कि हीरो से भी ज्यादा है। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर एक असैसिन से फाइट कर रहा था, वो उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर काफी आसानी से बच जाता है, काफी बुरी तरीके से उसे मार देता है। अब सीन चेंज होता है और हम एक क्लास को देखते हैं जहाँ पर सब लोग आपस में बात कर रहे थे लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर आराम से बैठकर मोबाइल चला रहा था। तभी एक बंदा बोलता है कि वो कौन है जो आराम से बैठा हुआ है, कि ये हमारी क्लास में पढ़ता है, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। अब हमें उसका नाम पता चलता है जो कि अकीरा होता है। वो बात कर ही रहे थे लेकिन तभी अचानक से एक मैजिक सर्कल एक्टिवेट हो जाता है और अकीरा के साथ उसकी पूरी क्लास दूसरे वर्ल्ड में समन हो जाती है। वो लोग हैरान होते हैं और बोलते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। किंग बताता है कि इस वर्ल्ड को रेगार्ड कहते हैं और ये इस दुनिया का सबसे बड़ा किंगडम है, इसका नाम ब्रियोन है और इस दुनिया का डीमन लॉर्ड जल्द ही इंसानों पर अटैक करने वाला है और सिर्फ दूसरी दुनिया के हीरोज ही हैं जो कि उसे हरा सकते हैं। अब वो उनकी पावर चेक करते हैं और उस क्रिस्टल पर हाथ रखते हैं और जैसे ही वो स्टेटस बोलते हैं तो उनका स्टेटस उनके सामने आ जाता है। एक एक करके सभी लोग अपना स्टेटस देखते हैं और सबका लेवल सिर्फ 1 ही था। वो आदमी बोलता है जब आप स्टेटस बोलेंगे तो आपका स्टेटस खुल जाएगा। अब सब अपना स्टेटस चेक करते हैं और उनका लेवल 2 या 3 ही था। लेकिन जब एक स्टूडेंट क्रिस्टल पर हाथ रखता है तो उन्हें अपना हीरो मिल जाता है क्योंकि उसके पास सभी लोगों से डबल पावर है। हीरो बोलते हैं कि ये सब तो हीरोज के नंबर हैं, तो इसका मतलब है कि मेरे नंबर ही सबसे ज्यादा हैं। वो अपना स्टेटस देखता है, उसकी पावर एकदम मैक्स थी। वो किंग को ये नहीं दिखा सकता इसलिए वो अपने आप को छुपा लेता है। अब सब स्टूडेंट्स अपने रूम में चले जाते हैं। अकीरा देखता है कि वहाँ एक कैमरा लगा हुआ है, वो उन पर नजर रख रहे हैं, इसलिए अकीरा को थोड़ा शक होता है। वो एक रूम में चला जाता है जहाँ पर कोई नहीं जाता। उसे वहाँ पर कुछ कपड़े मिलते हैं जो कि एक असैसिन के थे। अकीरा उन्हें पहन लेता है, वो खुद को हाइड करता है, किंग के रूम में चला जाता है। अकीरा उनकी बातें सुनता है, उसे पता चलता है कि वो कुछ तो बुरा प्लान कर रहे हैं, इसलिए अकीरा उसे मारने ही वाला था लेकिन वो उसे छोड़ देता है। अब वो खाना खाने के लिए चले जाते हैं। अकीरा सोचते हैं कि क्या मुझे इन्हें सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं करेगा और सभी लोग काफी एक्साइटेड होते हैं और बोलते हैं कि हम डीमन लॉर्ड को हराएंगे और इस किंगडम को प्रोटेक्ट करेंगे। अब वो ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। नाइट अपना इंट्रोडक्शन देता है, मेरा नाम सेरन है और मैं इस किंगडम का सबसे ताकतवर योद्धा हूँ, यहाँ का कमांडर भी। सेरन बोलता है आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होती है और इस महीने आप डंजन में अपनी पावर दिखाएंगे। अकीरा ये सब पीछे से देख रहा था। वो बोलता है कि मुझे थोड़ी और जानकारी इकट्ठा करनी होगी। कमांडर जेलस से उन्हें ट्रेन करने के लिए बोलता है और वहाँ से चला जाता है और वो अकीरा के पास चला जाता है और ये देखकर अकीरा थोड़ा शौक होता है और बोलता है कि मैंने अभी अपनी पावर एक्टिवेट रखी है। सेरन बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम अब भी छुपे हुए हो लेकिन मेरी आंखें बाकी लोगों से खास है इसलिए मैं तुम्हें देख सकता हूँ। अकीरा बोलता है कि फिर तो मुझे परेशानी होगी। अब वो उसे मारने ही वाला था लेकिन तभी सेरन बोलता है मैं राजा से कुछ नहीं कहूंगा इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अकीरा बोलता है कि तुम तो इसी दुनिया से हो तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो उसे बताता है। अब अकीरा पूछते हैं मुझे फाइल्स चाहिए ताकि मैं इस वर्ल्ड के बारे में जान सकूं। सेरन पूछते हैं कि इस वक्त तुम्हारी असैसिन के पावर लेवल कितना है। अकीरा बताता है कि वो सबसे हाई लेवल पर है लेकिन उसकी बाकी की स्किल लेवल 1 पर ही है, इसलिए वो उन्हें बढ़ाना चाहता है। सेरन बोलते हैं कि मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। अकीरा बोलते हैं कि मुझे अभी भी अपने वर्ल्ड में वापस जाने का तरीका ढूंढना है, क्या तुम्हें वो पता है। सेरन मना करता है और बोलता है कि तुम्हें पावरफुल बनना होगा क्योंकि अगर तुम वापस जाने से पहले ही मर गए तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन मैं किसी का एहसान नहीं चाहता। अच्छा तो फिर तुम मेरी मदद कर सकते हो। अब उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। सेरन अकीरा को इस वर्ल्ड की जानकारी देता है और उसे ट्रेन करता है। अब हम जेलस को देखते हैं जहाँ पर सेरन और वो आपस में बात कर रहे थे। अकीरा ने जापान के बारे में बहुत कुछ बताया था और सेरन को ये सब सुनने में बहुत मजा आता है और इस किंगडम का जो पहला हीरो था वो भी जापान से ही आया था। सेरन बोलता है कि अकीरा की छुपने की पावर मैक्स हो गई है, उसे कैमरे भी नहीं पकड़ पाएंगे। जेलस हैरान होता है और बोलता है ये तो सिर्फ पहला हीरो ही हासिल कर पाया था। अब वहाँ अकीरा एक किताब लेकर आता है और उसके बारे में पूछता है। सेरन बताता है कि इसमें सत्ता बदलने का तरीका है, इसे मैंने नहीं लिखा है और किताब का नाम देकर मैंने उसे छुपा दिया था। अकीरा को बताता है कि हमारे राजा को बदला नहीं जा सकता, वो इस दुनिया के नियम बदलना चाहता है और इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। अकीरा बोलता है कि इस किताब को पढ़कर मैं इतना बोल सकता हूँ कि आप इनके राज्य को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं और ऐसा करना आसान होता अगर मैं उसी वक्त उसे मार देता। वो सेरन को बताता है कि वो उस रात उसके रूम में गया था जिस दिन वो समन हुए थे। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैं उसके पीछे खड़ा हूँ, लेकिन मैं
उसे मार नहीं पाया क्योंकि मैंने आज तक किसी की जान नहीं ली। वो आपस में काफी सारी बात करते हैं और अकीरा बोलता है कि तुमने मुझे सत्ता बदलने के बारे में क्यों बताया। सेरन कहता है कि मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं और मैं तुम्हारी पावर की बात नहीं कर रहा। जब तुम्हें यहाँ पर लेकर आया गया था तो तुम किसी की चाल में नहीं फंसे और अपने हिसाब से फैसला किया। जो अच्छे से समझ परख कर आगे बढ़ता है वही एक काबिल योद्धा कहलाता है। अब उन्हें यहाँ पर आए हुए 1 महीना हो जाता है और वो ग्रेट कॉन्टिनेंट के लिए निकल जाते हैं और सब लोग उन्हें चीयर कर रहे थे, लेकिन एक लड़की उन्हें घूर रहे थे। इस तरह से घूरने का क्या मतलब है? वो बोलती है कि यहाँ पर सब लोग तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को एक हीरो मानते हैं, पर तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि हमने तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए क्या क्या गवाया है। तुम कहना क्या चाहती हो? वो यहाँ से जाने लगती है और बोलती है कि मेरे पास जब आना, जब तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब हो। अब वो डंजन में चले जाते हैं और उन मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं, लेकिन वहाँ काफी सारे मॉन्स्टर आने लगते हैं। तब सेरन अपने मैजिक का यूज करता है और वो डिवाइन सोर्ड से अटैक करता है और उसके एक अटैक से ही सभी गोब्लिन्स खत्म हो जाते हैं। अब वो आगे बढ़ते हैं लेकिन वहाँ पर काफी सारे गोब्लिन्स होते हैं। अब उसे राजकुमारी की एक बात याद आती है। उसने बोला था कि तुम जब मुसीबत में पड़ो तो इसका यूज करना। अब उसे फेंकते ही वहाँ काफी खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देखकर सब हैरान होते हैं। जेलस बोलता है कि ये तो इनाटोरस है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। अकीरा उस पर अटैक करता है लेकिन उसका खंजर ही टूट जाता है। अब वो सेरन और अकीरा दोनों एक साथ मिलकर उस पर अटैक करते हैं। सेरन लाइटिंग फ्लैश से अटैक करता है जो कि सच में काफी ज्यादा पावरफुल अटैक था। अब अकीरा शैडो मैजिक का यूज करता है, उसकी शैडो से निकल जाती है लेकिन अकीरा की पावर कंट्रोल से बाहर जाने लगती है, लेकिन सेरन उसे संभाल लेता है। फाइनली वो पावर को कंट्रोल कर लेता है। अब अगले सीन में सेरन अकीरा से शुक्रिया बोलता है क्योंकि उसकी वजह से ही सभी लोग जिंदा हैं। वो उसे एक कटाना देता है जिसे सबसे पहले हीरो ने बनाया था। अकीरा पूछता है कि ये तलवार तुम मुझे क्यों दे रहे हो, क्योंकि अगर ये तलवार हीरो के पास रही वो राजा की नजर में आ जाएगी, लेकिन उनके जाने से क्या परेशानी है क्योंकि इसे मैंने रॉयल आर्मी से चुराया था। हीरा उसे शुक्रिया बोलता है और कटाना का नाम पूछता है। स्वॉर्ड पर कुछ लिखा हुआ था, नाइट ब्लेड का मालिक, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्वॉर्ड तुम तक पहुँच जाए। अब हमें पता चलता है अभी का जो हीरो है उस पर एक खतरनाक श्राप लगा हुआ है जिसे हटाना बहुत ही मुश्किल है। सेरन बोलता है कि मैं ये जानता हूँ कि किसने किया है। अब हम राजकुमारी को देखते हैं, वो हीरो का नाम लेती है और एक क्रिस्टल के अंदर कुछ होने लगता है और इसका यूज करके ही वो सभी लोगों को श्राप दे रही थी, लेकिन अकीरा आकर उसे काट देता है और उस पर स्वॉर्ड तान कर बोलता है ये सब तुम क्यों कर रही हो। राजकुमारी कहती है कि ये सब मैं राजा के लिए कर रही हूँ। अब अकीरा वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि राजकुमारी के पास और बहुत क्रिस्टल होते हैं और वो सबको श्राप देने लगती है। अकीरा सेरन के पास जाता है, उसे सब कुछ बता देता है। सेरन बोलता है कि तुमने अपनी असलियत राजकुमारी को दिखा दी। हाँ, क्योंकि मुझे जानना था कि वो ऐसा क्यों कर रही है, पर मुझे उनसे सीधा जवाब नहीं मिला। सेरन कहता है कि वो इस वक्त सिर्फ राजा की एक कठपुतली है और मैं जानता हूँ कि राजकुमारी हीरो के अलावा सभी लोगों को श्राप देती जाएगी, लेकिन वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। वो काफी देर तक आपस में बातें करते हैं और अगले दिन जब अकीरा सोकर उठता है तो वो देखता है कि वहाँ काफी भीड़ लगी हुई है। वो उनके पास जाता है और काफी ज्यादा शोक होता है क्योंकि कमांडर सेरन को किसी ने मार दिया। अकीरा काफी उदास होता है और बोलता है कि ये सब कैसे हुआ और किसने किया। एक बंदा कहता है अपना ये नाटक बंद करो, ये तो वही कटाना है जो तुम यूज कर रहे थे। लेकिन अकीरा बोलता है कि मेरी कटार के साथ जो कुछ हुआ वो तुम सबने देखा, लेकिन कोई भी उस पर यकीन नहीं करता। तुम भरोसे लायक नहीं हो, हमेशा गायब रहते हो। अकीरा समझ जाता है कि इन सब पर श्राप लगा हुआ है। राजा बोलते हैं तुमने नाइट कमांडर का खून किया है और इसकी सजा तुम्हारी मौत होगी। नाइट उसे पकड़ने लगते हैं लेकिन अकीरा हाइड हो जाता है और जेलस से बात करता है। वो बताता है कमांडर सेरन को राजा के पर्सनल असिस्टेंट ने मारा है, वो भी बहुत ही बेरहमी से। उनका नाम राइट रिवेंस है। जेलस बताता है कि सेरन ने तुम्हारे लिए कुछ सामान रखा है, उसे लेकर यहाँ से चले जाओ। अकीरा सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। राजकुमारी बताती है कि सबको वश में करने का काम पूरा हो गया है, सिर्फ हीरो को छोड़कर। अब हमें पूरा पर अटैक करने के लिए सिर्फ कोई एक वजह चाहिए। राजा कहता है कि नाइट रिवेंस से बोलो कि उसे सेफ पकड़ कर लेकर आए। हम अकीरा को देखते हैं, वो सेरन का खत पढ़ रहा था। उसमें लिखा था अगर तुम्हें कभी मजबूरन भागना पड़े तो डंजन से अच्छी छुपने की जगह कोई नहीं है, और याद रखना वहाँ पीने के पानी की बहुत कमी है, तो जो भी करना वो सोच समझ कर करना। क्या तुम जानते हो कि अपनी स्किल का लेवल कैसे बढ़ाया जाता है? ये भी तुम डंजन के अंदर कर सकते हो। जितना लेवल ऊपर जाओगे उतनी खतरनाक मॉन्स्टर से तुम्हारा सामना होगा और तुम्हारी छुपने की स्किल भी काम नहीं आएगी। अब अकीरा डंजन में आगे बढ़ता है और काफी खतरनाक मॉन्स्टर से फाइट करता है, और अगर उसकी क्लास का लेवल 100 तक पहुंच गया तो उसे एक स्पेशल स्किल मिलेगी और उसकी वजह से वो इस दुनिया में आराम से रह सकते हैं। और इसके लिए तुम्हें 10वें फ्लोर के सारे बॉसेस को हराना होगा। और जब तुम बॉस चैम्बर के अंदर जाओगे तो तब तक बाहर नहीं आ पाओगे जब तक तुम उसे हरा नहीं देते या फिर मर नहीं जाते। तो गेट के अंदर जाता है और बॉस से फाइट करता है, लेकिन वो बहुत ही पावरफुल था। वो मॉन्स्टर उसे मारने
वाला था, लेकिन अकीरा बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर मर गया तो मैं घर वापस नहीं जा पाऊंगा और ना ही सैन का बदला ले पाऊंगा। वो सैडे मैजिक का यूज करता है, उसे हरा देता है, लेकिन वो बेहोश हो जाता है। तभी हमें एक आवाज आती है, ब्लैक मैजिक मास्टर के घाव को भर रहा है। वो हीलिंग मोड एक्टिवेट करता है। अब सीन चेंज होता है और हम हीरो को देखते हैं। वो बोलता है कि हमें मोस्टर बॉस को हराना होगा, इसलिए वो अभी निकलेंगे, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता क्योंकि वो राजकुमारी के वश में थे। अब हीरो बोलता है कि मैं अकेले ही चला जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अब सब लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। हीरो बोलता है कि तुम मेरे साथ जाने के लिए क्यों राजी हुए। वो लड़की बताती है कि मेरी बात सुनो, ये सब राजकुमारी के श्राप से आजाद हो गए, श्राप को हटा सकती हूँ, इसलिए मुझ पर श्राप का असर नहीं होता और कुछ वक्त से मुझे एहसास होने लगा है कि किस पर श्राप है। ओडा बोलता है कि ये शायद मेरी वजह से हुआ है। मैंने एक रूम में जाकर कुछ क्रिस्टल को तोड़ा था इस कटाना का यूज करके, जो मुझे पता नहीं कि कहाँ से आई है और ये शायद जेलेस ने दी थी। वो बोलते हैं कि मैं कमांडर सैन का ऑर्डर आगे बढ़ाऊंगा। ओडा बोलता है कि मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकीरा काम कर रहा था। तभी वहाँ ओडा आता है और अकीरा बोलता है इसके बारे में किसी को मत बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को इसके बारे में पता चले, खासकर मेरी छोटी बहन को, फर्स्ट ईयर में पढ़ती है। ओडा बोलता है तुम्हारी छोटी बहन, क्या मतलब। अकीरा उसे फोटो दिखाता है, ये मेरी छोटी बहन है। ओडा बोलता है और ये मेरी छोटी बहन है। वो आपस में काफी सारी बातें करते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम अकीरा को देखते हैं जहाँ पर वो उठ जाता है और उसे ही वो सपना आया था। अकीरा उठता है, वो देखता है कि उसे दर्द नहीं हुआ है। वो अपना स्टेटस चेक करता है, उसका लेवल बढ़ गया था और उसके हेल्थ पॉइंट फुल होने वाले थे, जिसे देखकर वो हैरान होता है क्योंकि उसकी 3 पसलियां टूट गई थी और उसके पैरों पर जहर का असर था। शैडो मैजिक लेवल 3 से बढ़कर 5 लेवल हो गया है। उसे कंट्रोल करना भी पहले से आसान हो गया है। उसे समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब वो आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ एक स्लाइम आता है, हीरो उसे मार देता है। उसके अंदर से एक एल्फ निकलती है जो दिखने में काफी सुंदर थी। वो अपनी एक स्किल का यूज करता है। जैसे ही वो वर्ड आई को एक्टिवेट करता है तो उसके सामने काफी सारी यादें आती हैं। वो तुरंत उसे रोक देता है और बोलता है ये स्किल तो बहुत खतरनाक है, अब से मैं इसका यूज नहीं करूंगा। अब वो एल्फ उठ जाती है। अकीरा पूछता है कि तुम ठीक हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अकीरा सोचता है कि मुझे इसके स्टेटस की एक झलक मिली थी, हेल्थ पॉइंट बहुत कम हो गए हैं और इसके पास ही वर्ल्ड आइज है। एल्फ पूछती है हम लोग कहाँ पर हैं। अकीरा बताता है कि हम डंजन के 75वें फ्लोर पर हैं। बात करते हुए बेहोश हो जाती है। अकीरा उसका ख्याल रखता है और उसे खाना खिलाता है। वो आपस में बात करते हैं। एल्फ पूछती है ये तुमने लिखा है ना, लेकिन तुमने तो कहा था कि हम 75वें फ्लोर पर हैं। अकीरा बोलता है इसी जगह पर पानी सबसे नजदीक था, इसलिए मैं तुम्हें उठाकर यहाँ ले आया। बोलती है कि तुमने मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं किया। अकीरा मना करता है और बोलता है अब तो सो जाओ। बताती है कि वो राजा के घराने से है और मेरा इतना ख्याल आज से पहले किसी ने नहीं रखा। अकीरा भी सो जाता है और अगले दिन वो दोनों साथ में मोस्टर से फाइट करते हैं और उन्हें खत्म कर देते हैं। अकीरा बोलता है कि तुम तो ठीक हो गई हो तो फिर मेरा पीछा क्यों कर रही हो, क्योंकि मैं भी वहीं जा रही हूँ। वो एक गेट के अंदर जाते हैं, वहाँ पर एक ड्रैगन होता है। वो दोनों साथ मिलकर उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो अकीरा को घायल कर देता है। लेकिन अकीरा दोबारा उस पर अटैक करता है और उसकी एक आंख फोड़ देता है। एल्फ पूछती है ये तुमने कैसे किया। अकीरा बताता है कि मेरे पास उतना माना नहीं था कि मैं इसे हरा सकूं, इसलिए मैंने अपने आसपास के माना का यूज किया। एल्फ शौक होती है। अब वो ड्रैगन चमकने लगता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को हाइप कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।